हेलो, नमस्ते, राम राम। तो मैं नेहा आज फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ और ये कहानी मैंने कहीं पढ़ी पर मुझे बहुत अच्छी लगी, शायद आप लोगों को भी पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो ये जो कहानी है ये एक बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ रहता है। दिनचर्या उसकी वही चलती है जो आम बच्चों की तरह दूसरों की होती है। लेकिन गर्मी की छुट्टियों में उसके पालक क्या करते हैं कि बच्चे को कुछ दिनों के लिए दादा दादी के पास रखते हैं ताकि वो अपने दादा दादी से सेवा भी कर सके और उनके साथ रह भी सके। ऐसा हर साल होता। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा और अब बच्चे को लगने लगा कि मैं समझदार होने लगा और कई सारे काम मैं खुद कर सकता हूँ। तो बच्चा अपने पिताजी से कहता है कि अब आप मुझे छोड़ने जाएं ये ज़रूरी नहीं है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, समझदार हो गया हूँ, अकेले भी सफ़र कर सकता हूँ। आप यदि बहुत ही चाहते हैं तो मुझे ट्रेन में बिठा दीजिए, मैं चला जाऊँगा और जब मैं आऊँ तब आप मुझे लेने आ जाना। माता पिता चाहते तो नहीं थे लेकिन बच्चा ज़िद करने लगा, इसलिए पिताजी ने ये निश्चय किया कि ठीक है, यदि तुम अकेले जाना चाहते हो तो हम तुम्हें अकेले भेज देंगे, लेकिन हम तुम्हें ट्रेन में बिठा देंगे, तुम वहाँ पर उतर जाना और फिर जब तुम वापस आओगे तो हम तुम्हें वापस लेने आ जाएंगे। बच्चे ने कहा ठीक है। माता पिता हर बार की तरह रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, बच्चे को लेकर टिकट लिया, बच्चे के हाथ में दिया और एक अच्छी सीट पर बच्चे को व्यवस्थित बिठा दिया और उससे कहा कि बेटा ये एक लिफाफा है, इसे अपने जेब में रखो, जब तुम्हें कोई समस्या हो या डर लगे तो तुम इस लिफाफे को निकाल कर पढ़ लेना, तुम्हारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। बच्चे ने वैसा ही किया। बच्चा उस लिफाफे को अपने जेब में रख आराम से बैठा बड़ा खुश हो रहा है कि चलो अब तो मैं अकेला भी सफ़र करने लगा हूँ। जैसे ही अगला स्टेशन आता है कुछ यात्री उतरते हैं, कुछ यात्री नए चढ़ते हैं। उन्हीं यात्रियों में एक जो यात्री चढ़ता है वो बड़ा भयानक सा दिखाई देता है और उसे देखकर उसका रूप थोड़ा डरावना सा है, उसे देखकर वो बच्चा भयभीत हो जाता है। बच्चे के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो बड़ा घबरा जाता है कि मेरे सामने कितना विकराल व्यक्ति आकर बैठा है। मन ही मन वो काँप रहा है, सोच रहा है। फिर उसे अचानक से ध्यान आता है कि मेरे पिताजी ने कहा था कि तुम्हारे जेब में जो लिफाफा है, यदि कोई परेशानी आती है तो इस लिफाफे को खोलकर तुम पढ़ लेना, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए। बच्चे ने वो लिफाफा निकाला और उस लिफाफे को पढ़ने की कोशिश करी। उस लिफाफे को जब वो खोलता है तो देखता है उस लिफाफे में लिखा है कि यदि तुम डर रहे हो तो डरो मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास वाले ही कंपार्टमेंट में दूसरी सीट पर बैठा हुआ हूँ। बच्चा खुश हो जाता है, सारा डर उसका चूमंतर हो जाता है और वो फटाफट अपने पिताजी के पास पहुंच जाता है, खुश होता है। तो ये कहानी भी हमारे ऊपर लागू होती है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में हो जाते हैं जब हम सोचते हैं कि हम दुखी हैं और हमारे साथ कोई नहीं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि ईश्वर ने जब हमें जीवन दिया तो उन्होंने भी इस तरह का एक लिफाफा हमारे साथ छोड़ा है कि परेशानियों में आप घबराए ना, डरे ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी प्रकार से हमारे पिता की तरह ईश्वर भी हमें कहते हैं। तो आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।